हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज है 7 अगस्त 2023। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू कश्मीर हैज़ कंप्लीटेड 4 years रिसेंटली was incorporated into Indian Constitution in which year? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए 4 साल पूरे हो गए हैं। इसे किस वर्ष भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1949 में आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर का जो ये 370 आर्टिकल है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस देता है। वहाँ के जितने भी गवर्नेंस के मैटर्स होते हैं उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इनका खुद का फ्लैग होता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370 को, और अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में जम्मू कश्मीर को इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट था और इसको अभी 5 अगस्त 2023 को 4 years कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हिस्टोरिकल जो डिसीजन लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो कब लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 132nd एडिशन ऑफ डुरांड कप 2023 is scheduled from August 3 to September 3. It's associated to which sport? डुरंड कप 2023 का 132वां संस्करण 3 अगस्त से 3 सितंबर तक निर्धारित है। यह किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल से एसोसिएटेड है ये डुरांड कप। और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। डुरांड कप एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका हाल ही में 132वां एडिशन शेड्यूल किया गया है। 3 अगस्त से 3 सितंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अभी तक की सबसे ज़्यादा टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं, 24 टीम्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि कितनी डुरांड कप टूर्नामेंट में कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, तो 24। तो प्लीज़ इस नंबर को याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इम्पोज्ड अ बैन ऑन सेल ऑफ 2 ड्रग्स, केटोप्रोफेन एंड एसेलोफिनेक, टू प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंडिया? हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति की रक्षा के लिए 2 दवाओं केटोप्रोफेन एंड एसेलोफिनेक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 पर्टिकुलर जो ड्रग्स हैं उनको बैन किया गया है इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके द्वारा। क्योंकि और ये जो डिसीजन लिया गया है वो एक एक्ट है उसके अंडर लिया गया है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का जो सेक्शन 26 है उसके अंडर इस डिसीजन को लिया गया है कि अब इंडिया में ये केटोप्रोफेन एंड एसेलोफिनेक ये 2 पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, इनका प्रोडक्शन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी प्रोहिबिटेड रहेंगे, इन पर बैन लगा दिया गया है। और इसके लिए रिकमेंडेशन दिया था ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने। ये जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली पेन रिलीवर हैं और ह्यूमंस एनिमल्स दोनों में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जब इनको वल्चर खाते हैं तो उनकी हेल्थ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक और ड्रग है डिक्लोफिनेक, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने से जो वल्चर है उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी डिक्लाइन हो गया था, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल लगाया था। इसी तरीके से ये डिसीजन लिया गया है। और एक फैक्ट है कि इंडिया में वल्चर की स्पीसीज़ कितनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वल्चर की स्पीसीज़ 9 है। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि IUCN स्टेटस क्या है वल्चर का? तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि IUCN का क्या स्टेटस है वल्चर का। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नया सवेरा स्कीम रिसेंटली? हाल ही में किस मंत्रालय ने नया सवेरा योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है नया सवेरा। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
ऑल्दो ये जो स्कीम है बहुत पुरानी है, 17 जुलाई 2007 को इसको लॉन्च किया गया था। इसको फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम भी बोला जाता है। हाल ही में इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया गया है क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा। अभी तक जो है 1.19 लाख बेनिफिशरीज जो हैं बेनिफिट हो चुके हैं इस स्कीम से। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कोचिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये बेसिकली माइनॉरिटी जो कम्युनिटी से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये स्कीम है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, कितनी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी इन इंडियाज हिस्ट्री। हाल ही में भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गौबा, जो कि इंडिया की कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। वो अभी तक के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं। ये अभी चर्चा में हैं क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्होंने जो ये पद अपना अज्यूम किया था वो 2019 में किया था। तो अभी तक के सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले ये जो है कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज वुमेन टीम हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2023। किस देश की महिला टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया की टीम ने हाल ही में, इंडिया की जो टीम है उसने हाल ही में ये वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल ये विक्ट्री बताई जा रही है। और ये जो प्रतियोगिता है, जो ये चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप, ये बर्लिन जर्मनी में कंडक्ट करवाई गई थी। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्लेयर्स ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति गोपीचंद गोस्वामी, परिणीति कौर आर एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। भारतीय खिलाड़ी ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति गोपीचंद स्वामी और परिणीति कौर किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर इंडियन प्लेयर्स हैं वो कौन से खेल से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी, यानी कि आर्चरी। ये जो 3 प्लेयर्स हैं, ज्योति सुरेखा वेन्नम, परिणीति कौर एंड अदिति गोपीचंद, ये आर्चरी प्लेयर्स इंडिया के। इन्होंने ही हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि बर्लिन में कंडक्ट करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निधि प्रोग्राम हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। निधि कार्यक्रम हाल ही में खबरों में रहा है, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो निधि प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, ये 2016 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसका जो पर्पज़ है वो यही है, ऑब्जेक्टिव, कि इनोवेशन को फोस्टर करना और स्टार्टअप के कल्चर को डेवलप करना इंडिया में। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि निधि की फुल फॉर्म क्या है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन मिनिस्ट्री विल लॉन्च दी G20 एम्पावर टेक इक्विटी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म। कौन सा भारतीय मंत्रालय G20 एम्पावर टेक इक्विटी डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बेसिकली ये जो G20 एम्पावर टेक इक्विटी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च करेगा। और इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है G20 अलायंस फॉर द एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन्स इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में G20 एम्पावर भी बोलते हैं। इसके साथ मिलकर के ये दोनों बॉडीज़ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगी। और ये डिसीजन लिया गया था G20 समिट, G20 एम्पावर समिट हुई थी गांधीनगर में, वहाँ पर। इसका टारगेट यही है कि इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड है, जेंडर डिजिटल डिवाइड, उसको ब्रिज करना। कैसे किया जाएगा कि वुमेन को डिजिटल स्किल्स को प्रोवाइड करके, सो दैट कि वो टेक्नोलॉजी में भी स्किल्ड हो सके।
कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड दी मासी पोर्टल रिसेंटली, किसने हाल ही में ये जो पोर्टल है मासी पोर्टल इसको लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसका टारगेट पर्पज़ ये, इसकी फुल फॉर्म है, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। और इसका टारगेट यही है कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड द राजमार्ग यात्रा ऐप वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ये NHAI बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, इसने हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और डेली अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल मिशन IAS एंड PCS से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।